शुरू की बात है। ब्रह्मा बाबा कहते रहे, देखो बच्चे, इस समय कितना ही बेगरी पाठ चल रहा हो, लेकिन ये ज्ञान साक्षात शिव बाबा का है और किसी भी बच्चे से अपने पिता के ज्ञान का पैसा नहीं लिया था, इसलिए हम लोग एक भी पैसा नहीं चार्ज करेंगे किसी भी लिटरेचर का। और दूसरी बात, छपाओ भी इसको खूब सुंदर से सुंदर कागज पर, जल्द भी अच्छा चढ़ाओ, क्योंकि शिव बाबा के ज्ञान को खराब कागज पे छपाना तो उसके इतने ऊंचे ज्ञान की अवहेलना करना है। इसीलिए इतना यज्ञ में बेगरी पाठ था, फिर भी बाबा कहते रहे खूब अच्छा से अच्छा छपाओ, खूब खर्चा करो और सबको फ्री में बांटो। जगदीश भाई ने बाबा को बताया कि बाबा हमने प्रदर्शनी लगाई थी ना, तो ये सच्ची गीता नाम की किताब इतनी महंगी है। एक भाई आया, बोला कि मेरे चाचा जी के लिए भी दे दो। कुछ समय बाद आया, बोला कि मेरे फलाने के लिए भी दे दो। एक एक घर में कई कई प्रतियां जा रही है, पता नहीं उसको पढ़ेंगे भी नहीं पढ़ेंगे। फ्री की चीज बाबा कोई भी वैल्यू करेगा नहीं। इसीलिए जगदीश भाई ने बोला कि बाबा आपकी बात को तो मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूँ, सहमत हूँ उससे। हाँ, हम शिव बाबा के ज्ञान का पैसा तो नहीं ले सकते, लेकिन क्या बाबा हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने जितना खर्च किया इस किताब को बनाने में, बाइंडिंग, प्रिंटिंग, जेल, कलर वगैरह सब पर, उतना ही पैसा ले लें, तो उसको बेचना तो नहीं कहेंगे। कोई भी ज्ञान का तो पैसा दे रहा है, हमारी मेहनत का भी पैसा नहीं दे रहा है, वो तो हमारे बस लागत ही चुका रहा है, इसको बेचना तो नहीं कह सकते। बाबा कुछ मूल्य होगा ना, तो कोई भी ले जाएगा तो वो सोचेगा मैंने इस पर इतना खर्च किया है, तो खोल के देख भी देता हूँ क्या चीज है ये। तो बाबा को जज गई। बाबा ने बोला, हाँ बच्चे, ये काफी अच्छा सुझाव है, बिल्कुल स्पष्ट पहले पेज पर लिख दो कि ये ज्ञान शिव बाबा का है, इसका कोई भी मूल्य चुका नहीं सकता। जो आपसे शुल्क लिया जा रहा है वो इस किताब पर लगने वाली लागत है। इसके बावजूद अगर आप में से कोई भी पढ़कर इस किताब को सही हालत में वापस कर देगा, तो उसको जितने भी पैसे उसने दिए सारा भी लौटा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की कितनी सख्त सोच है कि लिटरेचर से मुनाफा कमाना तो बहुत बड़ा बेईमानी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मधुबन या रिट्रीट सेंटर से तो हम छपाई खर्चे पे ही बेच रहे हैं, बाबा के आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन सेंटर के टीचर्स बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। मैंने खुद ये किया है, जब बड़ी बहनें आज्ञा देंगे तो हमको करना ही पड़ता है। हम लोग वहाँ से लाते हैं कोई किताब 3 रुपए की, तो दीदी हमसे किताब के पीछे रेट 7 रुपए लिखवा देते हैं। 10 रुपए की लाते हैं, 15 रुपए लिख दो। हर किताब में 20-30% ज्यादा लेते हैं। एक भाई ने पूछा कि ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, ये तो बाबा के श्रीमत के खिलाफ है। तो दीदी का जवाब था कि अरे हम लोग भी तो मधुबन से कूली कर खर्चा करना पड़ता है, उसका पैसा तो हम लोग चार्ज कर ही सकते हैं। और अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे भी इस बात को समर्थन करते हैं, हाँ ये बात तो राइट है, कूली पे खर्च के तो हमको निकालना भी चाहिए। कितना ज्यादा सबकी आत्मा मर गई है कि बाबा के ज्ञान को हम लोग बेच रहे हैं और इसको समझ रहे हैं हम बिल्कुल राइट कह रहे हैं। जो पेन से हम लोग निशान बना रहे हैं वो लोगों को भी दिख रहा होगा। जाहिर है कि ये बहुत बड़ा पाप है, किसी भी सेंटर पर इसको रोकना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लिटरेचर तो फिर भी शिव बाबा के ज्ञान को भाई बहनों ने अपने भाषा में छापा है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप तो ये हो रहा है कि जो साक्षात शिव बाबा की मुरली है, मुरली को भी बेचा जा रहा है। दुकानदार समझ जाते हैं कि रोज रोज इतना सारा आपको मुरली फोटो कॉपी कराना है, तो ठीक है आपके लिए मैं 50 पैसा 60 पैसे लगा देता हूँ हर कॉपी का। महीने का कितना हुआ, 60 रुपए हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, 200 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। आपको पूरे महीने की मुरली फोटो कॉपी करा के दी जाएगी, आपको 500 रुपए देने होंगे। आप सोचिए जो बाबा के बच्चे पैसा चुका कर ले रहे हैं मुरली, क्या वो मूर्ख है? बिल्कुल, उनको पता तो है ही अच्छे से कि दीदी वहाँ से कराती 60 रुपए में है, हमसे वसूल रही 500 रुपए, हो तो गलत रहा है। लेकिन वो बेचारे यही सोचते हैं कि भंडारी में डालेंगे वो भी बाबा की सेवा में जाएगा, दीदी जो मांग रही है वो भी बाबा की सेवा में जाएगा। भले ज्यादा भी ले तो दीदी अपने लिए थोड़ा खर्च करेंगी, चलो दे दो कोई बात नहीं। गहराई से आप पाएंगे ये चोरी है, झूठ है। ऐसे पैसे सेवा में कभी भी सफल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। पहली बात तो बाबा ने बिल्कुल साफ कहा है कि कोई भी टीचर को संकल्प तक नहीं करना पैसे के बारे में, कितना आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, सोचना तक नहीं है। बताओ उसको साफ साफ, भाई जी फोटोकॉपी पे 60 रुपए केवल खर्चा है, आप दीजिए 60 रुपए। आप 60 रुपए ही ले सकते हैं, ज्यादा लेने तो ये चोरी है। उसके बाद उसको कुछ मन करे, भंडारी में उसको मन करेगा, वो देखेगा 50 पैसे में करता है, 50% टू 4 पे 2 रुपए हुआ और महीने का 60 रुपए हुआ। दीदी मेरे से बस 60 रुपए ही मांगा है। तो अपने आप लोगों के दिल में आया कि कितने ईमानदार है ये लोग, अब लोग दिल खोल के करेंगे। आप लोग रेट फिक्स कर लेते नहीं, आपको 500 रुपए देने ही है, तो लोगों के मन में आता है कि ये लोग ओनली ट्रेडिंग करके निकाल रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, भंडारी में नहीं डालेंगे, इन लोगों के हाथ में दे देते हैं। हम लोग जो बड़े अपने आप को 30 मार्का समझकर सोच रहे हैं कि बाबा को क्या पता इतना विस्तार में यज्ञ चला जाएगा। अब वो जमाना थोड़े रहा कि हम लोग हाथ में पैसा नहीं लेंगे तो यज्ञ फिर भी चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। हाथ में पैसा लेना, हेरा फेरी, बेईमानी सब बंद कर दें तो यज्ञ उल्टे 1000 गुना ज्यादा अच्छा चलेगा। शिवा भी दोबारा आएंगे, क्योंकि जब पूरे यज्ञ में चारों तरफ देखा जाएगा कि अब हम लोग बहुत ईमानदार हैं, तो हर एक इंसान दिल खोल कर करेगा, क्योंकि हर एक इंसान के दिल में फिर बैठ जाएगा दोबारा बाबा और यज्ञ। रेट फिक्स करें तो कोई भी इंसान रेट से ज्यादा देगा नहीं।
इस वीडियो में बताई गई किन किन बातों से आप सहमत हैं और किन किन से नहीं, और क्यों? क्या यज्ञ में और भी कोई गलत प्रथा चल रही है जिसकी चर्चा हमने नहीं की? कहीं आप सेंटर पे समर्पित जीवन जीने के बावजूद भी इतना डिप्रेस्ड तो नहीं हो गई हैं कि सुसाइड करने का मन करता है? तो डरिए मत, आपकी आजादी का समय आ गया है। कृपया हमें कमेंट करके या शिव बाबा पुनः पधारिए @gmail.com पे ईमेल करके बताइए। ये ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा इतने बड़े यज्ञ में इतनी सारी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए हमें बहुत सारे सेवाधारी भाई बहने चाहिए। आप में से जिन जिन के अंदर ये भावना उमड़ रही है कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, हम तन मन धन हर तरह से सहयोगी बनना चाहते हैं ताकि हमारा रुद्र यज्ञ पहले की तरह फिर से पूरी ईमानदारी से चले, ताकि हमारे प्राणेश्वर शिव बाबा फिर से हमसे मिलन मनाने आए, तो कृपया हमें अपना नाम और नंबर ईमेल कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इतना वायरल कीजिए कि सभी ब्रह्मा कुमारी महारथी भीष्म पितामह हमारी बात मानने पर मजबूर होकर फिर से सारे यज्ञ में बाबा की हर श्रीमत का 100% पालन कराएं, ताकि फिर से सबका प्रभु मिलन हो। याद रखिए, सच्चे ब्राह्मणों की एकता में बहुत बल है। ओम शांति।